स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों आज की जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पश्चिम चंपारण यानी कि मोतिहारी से। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी से ये वैकेंसी आई है दोस्तों। और इसमें दो पोस्ट हैं। एक पोस्ट आपको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और दूसरा जो पोस्ट है वो है आपको गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का। अब दोस्तों इसमें ये जो पद आए हैं, इस दोनों पद के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में आया है इसको हमें देखना है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में ये जो आपका आया है, इसमें हमें ये भी देखना है कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगा। और दूसरी चीज ये देखनी है कि क्वालिफिकेशंस के अलावा ये आपको पेमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने 45,000 लिखा है, तो ये 45,000 आपको कैसे मिलेगा। दूसरी चीज, इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा या आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है और इंटरव्यू देना है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी, यहाँ पे साक्षात्कार सूचना संख्या 3/2023-24 दिया हुआ है। बोला जा रहा है, एक चीज गौर से सुनिएगा कि ये जो पटना के नियंत्रणाधीन नव स्थापित नया वाला जो है ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज में विभागीय राज्य आदेश के अनुसार इतना इतना के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी में आया है। ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक पश्चिम विभाग के दिनांक 30/11/2017 के द्वारा सृजित एवं रिक्त पदों पे आपको 27/10/2023 यानी कि लास्ट डेट आपका, यानी कि इंटरव्यू का डेट जो है वो 27 आपको अक्टूबर है। 27 अक्टूबर को 11 बजे दिन से आपको राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी पूर्वी चंपारण में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा। अब इसमें आगे ये बोल रहे हैं कि ये जो आपको इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के समय अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सारा, और अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी आप जो है वो ले लेंगे और वहां पे लेके जाएंगे। मूल प्रतियां लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो अतिथि व्याख्याता की सेवा लेने हेतु सेवानिवृत्त या पूर्व से किसी सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव प्राप्त युवक को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो चाहते हैं काम करना तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। और अतिथि व्याख्याता का ये जो कार्य अनुमति है पूर्ण रूप से अस्थायी टेम्पोररी है, ऑप्शनल कार्य व्यवस्था है जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। अगर नियमित यानी रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट पर कोई अगर आ जाता है तो आपका अपने आप ये बहाली समाप्त हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने बता दिया है। बाकी आरक्षण जो है बिहार का जो रोस्टर है उसके हिसाब से फॉलो होगा। और बाकी चीजों के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि अतिथि व्याख्याता यानी कि जो गेस्ट लेक्चरर है उसके लिए आपको असैनिक अभियंत्रण जिसको सिविल बोलते हैं, सिविल के लिए आया है, जिसमें बोला जा रहा है कि कम से कम आपके पास बीटेक बी या बीएससी इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए। सेवा सांस्कालिक है, टेम्पोररी है। 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से मैक्सिमम आपको 45,000 रुपया सैलरी मिलेगा। समझ गए, आपको 1400 रुपया एक क्लास के लिए दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से 45,000 आपका मैक्सिमम बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपको यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए है। इसमें भी वही है कि बी या बीटेक से कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और ये टेम्पोररी है। दूसरा इसके लिए भी वही है कि 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 रुपया हर महीने आपको मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे अतिथि तकनीकी सहायक, जो टेक्निकल असिस्टेंट की मैंने बात की, कंप्यूटर साइंस से चाहिए। इसमें बोल रहे हैं कि मैट्रिक या उसके साथ कंप्यूटर साइंस अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, अंशकालिक है। इसके लिए 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से 25,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि किस पद के लिए क्या सेवा है, क्या उसकी अर्हता है।
अब उसके आगे की चीज हम देखते हैं कि आगे क्या जानकारी दी गई है। आगे जानकारी दी गई, साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, मतलब कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं या यहाँ पे जा सकते हैं। तो वेबसाइट पे भी अब मैं आपको ओरिजिनल जो प्रिंसिपल साहब ने जो लेटर रिलीज किया है वो मैं दिखाता हूँ, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रचार का कार्यालय राजकीय बिहार मोतिहारी। यहाँ पे सारी जानकारी वही है जो मैंने आपको बताया है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। बस मेरा मकसद ये है कि आप इसको ऑथेंटिक समझ ले कि ऑथेंटिक ये कैसे है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन किया हुआ है, ठीक है। 12/10/2023 को ये लेटर निकला है, ठीक है। और ये अतिरिक्त प्रभार में ये जो प्रिंसिपल सर हैं, ये मोतिहारी के अलावा पश्चिम चंपारण और गोपालगंज, इस तीनों पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल यही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आप देखिए कि इसका आवेदन फॉर्म इस तरीके का होगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इस चंपारण, यहाँ पे आवेदन फॉर्म है, यहाँ पे फोटो लगाना है, नेम, फादर नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी से है, जेंडर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर। और उसके बाद यहाँ पे ये मांग रहे हैं आपसे मोबाइल नंबर के बाद आधार नंबर, किस ब्रांच के लिए है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, आईएससी, आईटीआई, बीएससी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, और कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो, एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी वो, और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। ये सारी बात होगी। अब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, जिस डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है, इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है, क्यों कैसे आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में सबसे पहले समझ जाइए कि आपको 10th से लेके बीटेक तक, और अगर आपने एमटेक कर रखा है तो एमटेक तक, एमटेक, बीटेक, पीएचडी जो भी कर रखा है वहां तक जो है आपको मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट ये सारी चीजें आपको रखनी होगी। इसका जेरोक्स करना होगा और ओरिजिनल भी लेके जाना है। दूसरा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्लस अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, और अगर आप अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, और अगर आप एससी एसटी तो एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको रखना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तीसरी बात कि जो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको रखना होगा, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट आपको जेरोक्स करा लेना है, ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट का वो आपको रखना है। ये सारी बातें हो गई, 2 सेट जेरोक्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका जो ओरिजिनल है वो आपको लेके जाना है। और इसके साथ साथ इसमें अटैच करना है किसको, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को, ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, उसके लिए आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां चले जाइए, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका जो वेबसाइट है वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आप इसको अवेलेबल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, इसको फॉलो अप कीजिए, अपने जानने वाले लोग तक पहुंचाइए ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें, और एक अच्छा मौका है रोजगार पाने का, इस अवसर को वो पा सकें। थैंक यू वेरी मच।